मैंगो का सीज़न चल रहा है और हमें लगता है कि इसके जाने से पहले हम मैंगो की कितनी सारी डिश बना लें। तो इसी में आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैंगो और नारियल के लड्डू, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी होती है। तो आसान ट्रिक और टिप्स के साथ हम नारियल के लड्डू बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक आम को अच्छी तरह से धो करके पोंछ लिया है। अब इसे छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हमें इसकी प्यूरी बनानी है। तो जैसे नॉर्मली हम सारी प्यूरी बनाते हैं, इसको मिक्सर में डाल करके अच्छी तरह से हमें इसे पीस लेना है। तो इसका छिलका निकाल दिया है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लिया है। अब काट करके इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और इसकी एक अच्छी सी प्यूरी बना लेंगे। तो बस एक दो बार मिक्सर में चलाया और प्यूरी बनकर के तैयार हो गई है। अब हम इसमें एक कटोरी शक्कर डालेंगे और साथ में एक कटोरी दूध पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसके लिए कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूध पाउडर की जगह। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे इस तरह से चला करके हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने छोड़ेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देती हूँ, तब तक बाकी की तैयारी करती हूँ। तो ये कच्चा नारियल था जिसे हमने तोड़ लिया है और तोड़ करके इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस काट करके हमें पीस लेना है। छोटे पीसेस काट करके पीसेंगे तो ये आसानी से पिस जाएंगे। तो अब इसे मिक्सर जार में डाल करके 3 से 4 बार मिक्सर चलाएंगे और देखिए इस तरह से इसको पिस जाना चाहिए। ये बहुत आसानी से पिस जाता है और पिस करके इस तरह से हो जाएगा जैसे कि हमने इसे कद्दूकस कर लिया हो। तो बस ऐसा ही हमें चाहिए। अब एक पैन में थोड़ा सा घी गरम किया है और उसमें ये कद्दूकस किया हुआ या पिसा हुआ नारियल डाल लेंगे। आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर पीसना ज़्यादा इजी रहता है। अब इसे चलाते हुए धीमी आंच में हमें तब तक पकाना है जब तक कि एकदम सूखा सा और हल्का ब्राउन ना हो जाए। आंच को बिल्कुल धीमा ही रखना है क्योंकि तेज आंच में करेंगे तो ये जल जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे देखिए ये इस तरह सूखा हो गया। मैंने इसे 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें जो प्योरी बना के रखी थी शक्कर और दूध पाउडर डाल करके उस प्योरी को ऐड कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा होकर के एक डो फॉर्म में ना आ जाए। तो आप इसे कंटिन्यू 4 से 5 मिनट चलाते हुए पकाएंगे तो ये अपने आप गाढ़ा होता जाएगा और एक डो फॉर्म में आ जाएगा। देखिए अभी ये बहुत गीला गीला लग रहा है और कुछ ही देर पकाने के बाद ये अच्छी तरह से देखिए इस तरह डो फॉर्म में आ गया है। तो बस ऐसा ही हमें डो चाहिए इसके लिए। तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल करके हल्का सा ठंडा कर लेते हैं ताकि लड्डू बनाने में हमारे हाथ ना जले। आप इस तरह से बर्फी भी बना सकते हैं। तो अब ये देखिए थोड़ा हल्का ठंडा हो गया है तो हाथों में घी लगा करके मैंने इसके इस तरह से गोल गोल छोटे छोटे लड्डू बना लिए हैं। अब आप चाहें तो इस समय इसको नारियल के बूरे में लपेट सकते हैं, पर मुझे इसी तरह पसंद है तो मैंने इसको इसी तरह बनाया है और एक एक करके हमने अपने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। अब लड्डू बनाने के बाद इसे आप गार्निश कर लीजिए जिस भी तरीके से आपको पसंद हो। नारियल से भी कर सकते हैं और मैंने यहाँ पिस्ता से किया है और बस एक मैंगो के बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर के तैयार हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।